नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। जब गौतम गंभीर हेड कोच बने थे इंडिया टीम के, तो फैंस को काफ़ी उम्मीद थी उनसे कि वो इंडिया को काफ़ी सारी सीरीज जिताएंगे। पर अभी जैसा कि देखा जाए कि अभी टेस्ट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का आखिरी तीसरा टेस्ट सीरीज था, जिसमें क्लीन स्वाइप करके न्यूजीलैंड जीत गई। हमारे साथ केशव झा है, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वरिष्ठ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। तो हमें बताएंगे कि इसके पीछे क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से इंडिया क्लीन स्वाइप करके न्यूजीलैंड क्लीन स्वाइप करके अपने घर को वापस गई। सर देखिए सुमित, ये टीम इंडिया के लिए करारी हार थी। न्यूजीलैंड तकरीबन 24 साल बाद भारत को किसी टीम ने होम ग्राउंड पे सफाया करके गए, क्लीन स्वीप कर गए 3-0 से। हार अपने आप में बहुत दुखद है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी ब्रेकिंग खबर आ रही है कि गौतम गंभीर की जो कोचिंग है, उनका जो रोल है टीम में, उस पर बीसीसीआई कड़ी नज़र रख रहा है और सख्ती के मूड में है। बीसीसीआई ने नियमों को ताक पर रखते हुए जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जो चयन समिति थी उसमें शामिल किया गया था। ये जो एक तरीके से देखते हैं सुमित की उनके लिए नियम बदला गया, नियमों को ताक पर रखा गया। रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ जैसे जो कोच थे, जो कि वरिष्ठ कोच थे, अपने जमाने के बड़े खिलाड़ी थे, उनको भी ये सहूलियत नहीं दी गई। तो टीम इंडिया के लिए और खासकर गौतम गंभीर की बात करें तो उनके लिए नियमों को ताक पर रखा गया, उनको चयन समिति में जगह दी गई। तो बीसीसीआई इस मामले में सख्ती के मूड में है और उस पर कड़ी नजर रख रहा है। अगर प्रदर्शन इधर से उधर होता है जी। आपको एक खबर और हम बता देना चाहते हैं कि बीसीसीआई अभी एकदम सख्ती, हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर एकदम सख्ती बरतना चाहती है बीसीसीआई। आपको बता दें कि उन पे बीसीसीआई रूल बुक नियम तोड़ने का आरोप लगाया गया है। जैसा कि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कैसे उन्होंने हाल ही में सिलेक्शन कमेटी में बैठ के एक इंडियन क्रिकेटर है जिनका नाम है हर्षित राणा, उनका सिलेक्शन करवाया है। जी हाँ, आपको बता देना चाहता हूं कि हर्षित राणा को अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी उन्हें बीजीटी जैसे इतने बड़े टेस्ट में उनका सिलेक्शन करवा दिया गया है। सर, क्या ये सही है कि हर्षित राणा का सिलेक्शन जो करवाया है, हर्षित राणा एक अच्छे ऑप्शन है, जबकि हमारे पास काफी सारे बॉलर से खेलने के लिए बीजीटी में, पर फिर भी हर्षित राणा, क्या लगता है आपको सर, हर्षित राणा चलेंगे? सुमित, ये खिलाड़ी के प्रदर्शन और मतलब कैसा प्रदर्शन करते हैं, उनमें क्या टैलेंट है, इसकी बात नहीं है। उन्होंने क्या नियम तोड़ा, नहीं नियम तोड़ा, ये तो बीसीसीआई देखेगा। जहां तक आपने बात कही कि मतलब उन्होंने नियम तोड़ा, नियम तोड़ने वाली ऐसी बात नहीं है। ये सही नहीं होता है कि आप किसी खिलाड़ी का फेवरेटिज्म करें और किसी भी एक खिलाड़ी पर तवज्जो दें। पूरी टीम की जो इस कॉम्बिनेशन है और फेवरेटिज्म की बात होती है उसको ताक पर रख दें। चयन समिति में एक तो गौतम गंभीर कोच को ही शामिल होना चाहिए था, जो कि नियम भी नहीं है। रवि शास्त्री और अगर राहुल द्रविड़ नहीं शामिल होते तो गौतम गंभीर को शामिल होने की क्या जरूरत थी? जाहिर सी बात है, एक बड़ा नाम गौतम गंभीर थे आईपीएल में, उनको राहुल द्रविड़ के बाद लाया गया तो उनको एक फेवर दी गई कि ठीक है, आप बीजीटी को हम कंटिन्यू करते हैं, फिर से ट्रॉफी को घर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उनको मतलब आउट ऑफ द बॉक्स उनको एक तरह की छूट दी गई थी। जिस तरह से उन्होंने नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा की फेवर किया, क्योंकि हालांकि उनका जो है नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा, वो दोनों खिलाड़ी जो उनका जो उन्होंने फेवर किया और उनका कोई खास जो है ना रिकॉर्ड नहीं रहा है मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो ये देखने वाली बात है। अगर वो प्रदर्शन टीम का नहीं रहता वहां पे, जाहिर सी बात है कि मतलब बीसीसीआई गौतम गंभीर के रोल पर और जो उनको छूट दी गई है, उनको ताकत दी गई है एज ए कोच, उस पर विचार कर सकता है। चलिए, ये तो हो गए, लेकिन उन पे लगे कुछ आरोपों के बारे में बात करते हैं। पहला आरोप तो उन पे ये लगा है कि सिलेक्शन कमेटी में नहीं जा सकते थे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में गए। दूसरी बात ये कि उन्होंने पिच काफी स्पिनर फ्रेंडली रखवाया, उन्हीं की वजह से रैंक टर्नर कहते हैं सुमित, रैंक टर्नर पिच उन्होंने बनवाया। जब हमारी हार हुई थी 46 पर टीम सिमट गई, रैंक टर्नर विकेट बनवाया था। रैंक टर्नर विकेट बनवाने के बावजूद उन्होंने 2 तेज गेंदबाजों के साथ जो है ना जाने का फैसला किया। और रैंक टर्नर जो विकेट उन्होंने ये सोच के बनाया था कि भारत की ताकत रही है स्पिन के खिलाफ, लेकिन जो युवा टीम है वो एक तरीके से स्पिन विकेटों पर खेलने के उतने आदी नहीं है। और इस तरीके न्यूजीलैंड, जो कि अभी हमारे एक साथी हैं पंकज जी, वो बता रहे थे कि किस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका गई और वहां पे जाकर के स्पिनरों को, श्रीलंका के स्पिनर अपने आप में जाने वाले मुत्तैया मुरलीधरन हो, जिंता मेंडिस हो, रंगना हरयात हो, सब जाने जाते हैं। तो उस पर जाकर के उन्होंने तैयारी की और भारत अगर किस तरीके से भारत को सफाया कर दिया। जो भारतीय टीम स्पिन को खेलने के लिए माहिर जाने जाती थी, वहीं पे एक तरीके से 147 नहीं बनाने कहीं ना कहीं ये बात पता चली है कि
कि जो भारत के जो युवा खिलाड़ी है वो स्पिन को खेलने में काफी चूकते हैं। लेकिन सर अगर हम बात करें रोहित शर्मा जो कि भारत के काफी पुराने प्लेयर है, मतलब एकदम अच्छे प्लेयर है, कप्तान भी थे, जी कप्तान भी है। और विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली भी काफी अच्छा स्पिन खेल लेते थे, रोहित शर्मा भी काफी स्पिन खेल लेते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा फंसने वाला काम हुआ है कि मतलब जैसे विराट कोहली फंसे, जैसे रोहित शर्मा फंसे। इस पे सर आपका क्या मतलब विचार है सर? कहीं ना कहीं स्पिन में खेलने में कुछ दुविधा हो रही है इंडियन टीम को, या प्रैक्टिस की कमी है? जो सुमित, जो चीजें इन दोनों खिलाड़ियों की ताकत थी, प्रैक्टिस की कमी, जाहिर सी बात है। सवाल भी उठ रहे हैं कि कोहली एक सीरीज खेलते हैं, लंदन चले जाते हैं, तो ये प्रैक्टिस की बात आ रही है सामने कि वो मतलब यहाँ एक सीरीज खेलते हैं, बांग्लादेश के बाद भी शायद उनके लंदन जाने की खबर आई थी न्यूजीलैंड से पहले। तो ये एक तरीके से कमिटमेंट की बात है। अगर दूसरे खिलाड़ी डोमेस्टिक खेल सकते हैं तो रोहित शर्मा और गौतम गंभीर क्यों नहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली क्यों नहीं खेल सकते डोमेस्टिक क्रिकेट? उनको विजय हजारे ट्रॉफी क्यों नहीं खेलनी चाहिए? बिल्कुल खेलनी चाहिए कि उनसे प्रैक्टिस होगा, वो टीम से बड़े नहीं है। तो ये बात सवाल उठ ही रहे हैं। दूसरी बात, जो स्पिन की ताकत होती थी उनके विराट कोहली की, वो स्पिन में मार खा जा रहे हैं। जब फास्ट बॉलर को पुल शॉट खेलने में और डक करने में रोहित शर्मा जाने जाते हैं, वो डक नहीं कर पा रहे हैं। फास्ट बॉलर आते ही लगता है कब आउट हो जाएंगे पता नहीं चल रहा है। तो ये बड़ी कमजोरी उनके सामने आई है। और जहां पे तेज विकेट, अगर भारत जैसे फ्लैट पिचों पर अगर स्लो गेंद आती है, वहां पे अगर आप नहीं खेल पा रहे हैं, 10 ओवर भी रोहित शर्मा नहीं खेल पा रहे हैं, तो जो स्विंग विकेट्स आएंगे, जहां पे घास होंगे, वो जैसा कि कैसे खेलेंगे? जैसा कि आपको बताते कि बीजीटी में तो ऑस्ट्रेलिया अपने हिसाब से पिचेस बनाएगी, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में आप फास्ट पिच होगी तो फास्ट पिच पे भी आप मतलब ढह जाएगी एकदम विकेट, और आपकी जो स्लो पिच है अगर वो आप स्पिनर बनाएंगे तो स्पिनर पे भी आप ढह जाएंगे। तो ऐसे में इतना बड़ा फेलियर इंडिया का सर क्या से सर? ये तो ऐसा लगता है कि जो 2023 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था वो एक तरीके से मतलब वाटर सेट मोमेंट था भारत के लिए, एक कंप्लीट मेल्टडाउन था भारतीय टीम का। क्यों? कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए एक तरीके जो मतलब रेड पिच बनाया गया था, एकदम अच्छी, मतलब रेड इसको कहते हैं सॉइल यूज करना, रेड सॉइल यूज करके बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने हर बारीकी के साथ भारतीय टीम की कमजोरी पे काम किया, स्ट्रेटजी किया था। वन मैन टू वन मैन जो है ना, वन प्लेयर टू वन पर जो हकीम होता है, एक पर एक तैनाती, वो करके भारत को पटकनी दी थी। उससे भी भारतीय टीम ने नहीं सीखा और तकरीबन 250 के आसपास ही जाके सिमट गई। तो यही ऑस्ट्रेलिया वहां भी करने वाली है। भारतीय क्रिकेट टीम की जो कमजोरी है वो उभर के सामने आ गई है और वहां पे एक तरीके से पटकनी दे देगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। देखिए जैसे आप जैसे बोल रहे हैं कि कमजोरी उभर के सामने आई है, बाहर आई है, बीजीटी में मतलब इनका बिल्कुल क्लीन स्वाइप होगा एकदम, मतलब सारी सीरीज हार जाएंगे। और आपको एक चीज और बता देते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के हिसाब से उनको 5 में से 4 मैच जीतना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो बीजीटी होने वाला है, इंडिया को अगर क्वालिफाई करना है तो 4 में से 4 जीतना काफी जरूरी है। और एक चीज और है कि जो लास्ट मैच है उसमें ड्रॉ होना काफी जरूरी है। जी हाँ, ड्रॉ होना काफी जरूरी है, तभी इंडिया आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जा पाएगी। सर जैसा देखा जाए तो गौतम गंभीर पे नहीं, सिर्फ विराट या कोहली नहीं, गौतम गंभीर पे भी बहुत बड़ा सवाल उठाया जाएगा कि आपको पता, जबकि सिलेक्शन कमेटी ये मानने को तैयार नहीं थी कि स्पिन फ्रेंडली पिच नहीं देना है, फिर भी गौतम गंभीर ने जबरदस्ती स्पिन फ्रेंडली पिच दिलवाया सर। तो इस पे कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की भी फॉल्ट है। सुमित, ये फॉल्ट लाइंस की लंबी कतार है। जहां तक देखा गया कि उन्होंने रैंक टर्न विकेट्स बनवाए, उसमें भारतीय युवा बल्लेबाज जो फंस गए, ये तो एक अपनी जगह बात है। उन्होंने टीम जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें भी जो बदलाव किए, सरफराज खान को 8वें नंबर पर भेजना और लास्ट टेस्ट में, मुंबई टेस्ट में सिराज को नाइट वॉचमैन के रूप में भेजना हो, या मतलब सरफराज को ऊपरी क्रम में नहीं भेजना, जो कि एक पूर्ण रूप में बल्लेबाज। आपने अभी देखा तो सही टेस्ट में कैसे विराट कोहली को नीचे और वो सिराज को ऊपर भेज दिया था ऐसे में। और देखने वाली बात, सरफराज को भी जो पूर्ण बल्लेबाज है उनको 8वें नंबर पर भेजना, जब तक टीम का संतुलन पूर्ण तरीके से बिगड़ चुका होता है तब भेजना। तो उन पे एक तो सरफराज दबाव झेल नहीं पाए और टीम के कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ जो है ना, गंभीर की ये सोच थी कि एक दायां एक बायां का कॉम्बिनेशन बना रहे, इसलिए वो जडेजा के साथ नहीं भेज करके लास्ट में 8वें नंबर पर भेजा सर। लेकिन ऐसे में एक प्लेयर सवाल है, निशान खड़े कर गया एक तरीके से। जी सर, लेकिन ऐसे में एक प्लेयर है जो कि काफी उभर के सामने आया है, आपको पता होगा, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत काफी अच्छा प्रदर्शन आया टेस्ट मैच में इनका। अगर देखा जाए तो लास्ट टेस्ट, थर्ड टेस्ट मैच में वही एक अकेले थे जो पिच पे लड़े थे। उन्हें हाँ ये था कि जो कि उन्हें गलत तरीके से आउट दे दिया गया, हर एंगल से जांच नहीं हुई, ठीक नहीं हुई। जी हालांकि बहस का विषय है सुमित कि उनको गलत दिया गया नहीं दिया गया, वो तो बीसीसीआई इस पे देखेगा कि अगर वो जो अंपायर्स कॉल के लिए जाता है कि नहीं है, उसको मतलब विरोध करता है कि नहीं, है तो देखने वाली बात है। लेकिन जहां तक ऋषभ पंत की अपनी बात की, ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर और यशस्वी जायसवाल, ये तीन और थोड़े बहुत
सुमन गिल, ये 3 ऐसे प्लेयर 4 ऐसे प्लेयर थे जो टीम के लिए एसेट बनकर साबित हुए। सुमित, जहां 64 रन मारा ऋषभ पंत ने आखिरी पारी में, 12 रन मारे वाशिंगटन सुंदर ने, और तीसरा हाईएस्ट क्या था? बाई था। ये दिखाता है कि टीम के बल्लेबाजी पहले से लेकर के लास्ट तक, जैसा पहला मैच में जैसा इन्होंने खेला वैसे लास्ट में भी खेला। ये दिखाता है कि अपनी हार से, अपने प्रदर्शन से 6 पारियों में टीम इंडिया ने कुछ नहीं सीखा। जी सर, एक चीज और, जैसा कि हमारे दर्शक भी आपसे पूछना चाहते हैं सर, कि अगर देखा जाए तो जैसे पंत का काफी अच्छा मतलब टेस्ट रिकॉर्ड है पंत का, अगर देखा जाए तो इन जैसे सारी मतलब व्हाइट वॉश हो गया, लेकिन फिर भी पंत पिच पे अकेले थे जो टिके थे मतलब अच्छे तरीके से। तो सर आने वाले समय आपको क्या लगता है कि पंत कैप्टन बन सकते हैं टेस्ट टीम के, इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम के? देखने वाली बात, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि उनके अलावा भी टीम में ऐसा कोई नहीं है जो मतलब कप्तानी संभाल सके। उनका आईपीएल में भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है कप्तानी का। एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं, टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, विकेट के पीछे भी बखूबी जिम्मेदारी निभाते हैं, बैटिंग बढ़िया करते हैं, कीपिंग तो उनकी अच्छी है ही। धोनी से उनकी तुलना होती है, जिस तरीके से कूल अपने आप को कूल रखते हैं, टीम का एक माहौल बना के रखते हैं। तो और जहां तक रोहित शर्मा पे भी रिटायरमेंट का दबाव लग रहा है, पिछली 10 पारी में उन्होंने कुछ नहीं खास कर पाए हैं। उनसे ज़्यादा तो दूसरे खिलाड़ियों ने रन बनाए हैं। जहां तक पिछली 10 पारियों की बात है तो 10 पारियों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले में शुभमन गिल हैं, 470 रन बनाए हैं उन्होंने। जहां तक पिछले 10 पारी रोहित शर्मा ने केवल 133 रन बनाए हैं, और पिछले 10 पारियों में विराट कोहली ने 192 रन बनाए हैं, और सभी पारियां इन्होंने डोमेस्टिक यानी घर पे ही खेले हैं। तो ये बताता है कि चाहे फास्ट बॉलिंग हो चाहे स्पिन बॉलिंग हो, ये दोनों खिलाड़ी एक तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। और सब जहां तक 10 पारियों में ऋषभ पंत की बात है, 422 रन बनाए हैं। तो ऋषभ पंत मतलब धीरे टीम में स्टेप इन कर रहे हैं कि वो कप्तानी के रूप में गुरूम हो रहे हैं। आगे मुझे लगता है कि वो बिल्कुल बीसीसीआई विचार करेगा कि उनकी कप्तानी सौंपी जाए। सर एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं सर आपसे, कि जो गौतम गंभीर है उनका सिलेक्शन कमेटी में हस्तक्षेप करना, सर आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर फेवरेटिज्म कर रहे हैं, मतलब अपने फेवरेट प्लेयर को आगे पुश कर रहे हैं, और बाकी मतलब और लोगों का सिलेक्शन में मतलब थोड़ा स्टॉप है सर? ऐसा सर आपको क्या लग रहा है सर इसमें कि गौतम? मुझे लगता है गौतम गंभीर वाले मामले में बीसीसीआई ने बहुत छूट दे दी। जी आपने खिलाड़ियों की बात की कि हर्षित राणा हो चाहे नीतीश रेड्डी हो, उनको फेवर किया। चयन समिति में बीसीसीआई ने क्या कहते हैं उसको छूट दी, जो छूट और जो ताकत राहुल द्रविड़ को और रवि शास्त्री को नहीं दी गई थी, वो गौतम गंभीर को देगी। ये बात है सुमित कि ये खिलाड़ियों की फेवरेटिज्म की बात है, चयन की बात है। यहाँ तक कि उनको मैनेजमेंट अपना रखने को दिया गया। बीसीसीआई के एक नया पुराना स्ट्रेटजी रहे कि हम एक जो अपनी जो मतलब कोचिंग स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ को हम अपना कोचिंग स्टाफ को हम अपना रखेंगे, इंडियन रखेंगे। हम बाहर से पूरा पहले देखते थे कि विदेशी कोच होता था, डॉक्टर फिजियो सब बाहर से लाते थे, लेकिन उनको हमने तैयार किया, ग्रूम किया, और हम अपने फील्डिंग कोच से लेकर बॉलिंग कोच से लेकर के सारा फिजियो तक हम अपना रखते हैं। लेकिन गौतम गंभीर को बीसीसीआई ने छूट दी कि आप मोर्ने मॉर्कल को लेकर के आए, दूसरों को लेकर के आए, विदेशी स्टाफ को रखें। यहां तक बीसीसीआई आगे जाकर को छूट दिया, रूल में बदलाव किया। और ये क्या बॉलिंग कोच के जहीर खान नहीं थे? जहीर खान का काफी अच्छा स्टैट्स भी रहा है, अगर आप देखें तो ये देखने वाली बात होगी नहीं। तो आपकी मतलब आपने छूट दी उनको, खिलाड़ी से लेकर के पूरे स्टाफ, कोचिंग स्टाफ तक में छूट दी उनको। बीसीसीआई जाहिर मतलब बिल्कुल निश्चित तौर पर मुझे लगता है बीजीटी से पहले या बीजीटी के बाद अगर प्रदर्शन सही रहता है तो कुछ मतलब बीजे हौले हाथ रखेगा। लेकिन अगर हार होती है तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए आखिरी होगा। विराट कोहली से लेके रोहित शर्मा तक का ये सीरीज जो है ना, आखिरी सीरीज साबित हो सकता है। सर एक चीज और कि अगर देखा जाए तो जैसे आपने इस जितने भी टेस्ट हुए रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में, सर आपने विराट कोहली और रवि शास्त्री की जोड़ी को मिस किया या नहीं किया, जरूर बताइए। हमारे फैंस ने तो शायद काफी मिस किया है विराट कोहली की कैप्टेंसी और रवि शास्त्री की। सुमित भले जितना विरोध करे विराट कोहली की और रवि शास्त्री का, लेकिन उन्होंने परफॉर्म करके दिया। तो उन्हीं के दौर विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के दौर में क्या कहते हैं हम नंबर 1 बने थे। हमारा एक सुनहरा दौर देखा हमने टेस्ट टीम में। तो हम विरोध लाख करें, लेकिन ये तो फैक्ट है कि मतलब उन्होंने परफॉर्म करके दिया था। क्या कर रहे हैं रोहित शर्मा? क्या कर रहे हैं रोहित शर्मा? बांग्लादेश जैसी टीम है, उससे क्या कहते हैं जैसे तैसे हम जीतने में कामयाब। पहले टेस्ट में अगर श्रीलंका से ओडीआई मैच हार गए, हम बता दिया कि तुम स्पिन खेलने लायक नहीं बचे हो। श्रीलंका की नौसिखिया टीम हमको पटक देती है, 3-0 से हटा देती है। न्यूजीलैंड की जो एक युवा टीम है उसकी भी, जो कि स्पिन खेले नहीं जाती है, वो हमको 150 रन नहीं बनाने दे रही थी। ये देखने वाली बात है सुमित की मतलब जोड़ी जहां तक बात है बिल्कुल मिस करते हैं।
हम कोहली के दौर में ही हम नंबर 1 बनने में कामयाब जी रहे कोहली थे। के दौर में जो आक्रामक जो प्लेयर खेलते थे, हमें मेरे को आज भी याद है कि जैसा बॉलर में जो जोश होता था, जो तजुर्बा होता था कि हाँ कि हमें मतलब खत्म करना है। जैसे एक बहुत फेमस लाइन थी कि 50 आउट ऑफ ओवर दे फील लाइक हेल, ऐसा कुछ था सर। तो काफी मतलब कोहली काफी आक्रामक रखते थे फील्ड पे सर। तो ऐसे में अगर हम देखें तो रोहित शर्मा और कहीं ना कहीं कैप्टेंसी रोहित शर्मा की और हेड कोच गौतम गंभीर की, दोनों में कहीं ना कहीं फॉल्ट की वजह से हम मतलब बहुत साल बाद व्हाइट आउट हुए हैं। तो ऐसे में आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।